व्यूअर्स ये मेरे स्मार्ट बॉयज़, मेरे सारे बच्चे दोस्त ये मौजूद हैं और आज आपको पता है ड्रग बर्निंग सेरेमनी हो रही है एंटी नारकोटिक फोर्स ऑफ पाकिस्तान रीजनल नॉर्थ रीजन इस्लामाबाद की। तो ये प्यारे बच्चे ये इस साल के सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं एंटी नारकोटिक फोर्स के। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम नूर इलाही है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी एग्रीकल्चर में हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। कैसा लगता है एंटी नारकोटिक्स फोर्स आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर नौजवानों को बनाती है? तो मेरे ख्याल में नशा एक लानत है, हर इंसान को इस लानत से छुटकारा पाना चाहिए। तो ये नशा नहीं करना चाहिए, हर बंदा इससे छुटकारा हासिल करे। और नशा ना करे तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो उनके लिए हुकूमत को इक़दामात उठाने चाहिए कि वो एक तो नौजवानों को रोज़गार मुहैया करे, क्योंकि असल वजह जो बेरोज़गारी है, इसी वजह से लोग नशे की तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से तो नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि जॉब्स होनी चाहिए। इधर आए जी भाई, आप ज़रा। मेरा बिलाल जी, मेरा शहज़ादा, और बिलाल फ़र्स्ट टाइम नहीं बल्कि मेरा सेकंड थर्ड टाइम है शायद आपका। सॉरी बिलाल, क्या कहेंगे आप? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी तो एक ज़रिया है ना जो नशे से दूर रखता है। जी जी बिल्कुल। मैं पहले आपको बताता चलूँ कि हम हर साल ANF के स्टेज पे इधर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम उसकी ड्रामेटिक टीम के सब मेंबर्स हैं, उसमें मैं हेड ऑफ़ मैनेजमेंट हूँ। तो लास्ट टाइम भी हमने किया था, उससे लास्ट भी हर साल मतलब आते हैं। ड्रग्स पे हमने अपना एक स्किट, एक परफॉर्मेंस हमने अपना देना होता है कि किस तरह ये ड्रग्स हमारी नौजवान नस्ल को उसको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, उनकी ख़ानदान, उनकी फैमिलीज़ किस तरह इस चीज़ से अफेक्ट हो रही होती हैं। क्योंकि हर फ़र्द, हर एक लड़का जो नौजवान है उसने आगे चल के फ्यूचर में एक फ़ैमिली को लेकर चलना होता है। तो अगर वो इस तरह ड्रग्स और मंशियात इन चीज़ों की लत में पड़ जाता है तो उसकी सारी ज़िंदगी आगे बर्बाद है। तो हमारा हर साल इधर ये स्किट हम अपना एक परफॉर्म करते हैं, उसमें हमारी तरफ से एक सबक होता है, हम देते हैं उसमें कि किस तरह ये मंशियात की लानत हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। और ANF जो है वो उसमें अपना बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। जो हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स है वो इन नॉर्दर्न एरियाज़ में इस चीज़ को कंट्रोल करने में उनकी दिन रात की स्ट्रगल है। तो पहले भाई बात कर रहे थे कि ये जो बेरोज़गारी है इसका भी अफेक्ट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रोज़गार मुहैया करें अपने हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके पास आगे अवेलेबल नौकरियां नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, परेशान हैं मेंटली। जब वो लोग स्ट्रेस होते हैं इस चीज़ को लेकर तो फिर वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं। तो आपके भी कहने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स को फौरी जॉब के बाद एजुकेशन के फ़ौरन बाद अगर कोई मुनासिब जॉब मिल जाए तो भी इस चीज़ पे रुकावट हो सकती है। देखिए वो यूनिवर्सिटी में 4 से 5 साल की डिग्री लेकर आ रहे होते हैं और बहुत सारे उनके अपने ख्वाब होते हैं, उनके घर वालों ने बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि बेटा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, डिग्री लेके आ रहा है, कमाएगा। माँ बाप की हर की ख्वाहिश होती है अच्छा घर, बहनों की शादियाँ, वो सारी चीज़ें। तो वो अगर उसको ये गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल बनानी है, उनको मुहैया करना है उनके लिए। तो जॉब्स ही नहीं है सर मार्केट में। तो इस वजह से नौजवान नस्ल वो बहुत जब परेशान हो जाती है, मेंटली स्ट्रेस में आती है, तो वो फिर इस चीज़ का रास्ता लेती है। बहुत अच्छे। इधर आए जी बेटा, आप बताएं आप क्या कहते हैं? जो बच्चे पढ़ के आते हैं तो जैसे बिलाल ने कहा कि वो जॉब नहीं होती तो नशे पे लग जाते हैं। तो बेटा एग्रीकल्चर भी है, शॉप्स भी हैं, बिज़नेस भी है, सिर्फ जॉब ही तो एक चीज़ नहीं है ना। आप क्या कहते हैं? आपकी बात ये बिल्कुल सही है, सिर्फ जॉब ही एक बात नहीं है। हमें ख़ुद भी इस काम से बचना चाहिए। इस लानत ये बहुत बुरी लानत है, हमें बहुत इसे अवॉइड करना चाहिए। पर ये तभी होता है ना जब तक इंसान अपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो, अपने आप को मेंटली तौर पर अच्छा बनाए, ये उसी वक्त हो सकता है। इसीलिए हमें कुछ लोग, या उन्हों वाली बात में मेरी भी है बिलाल भाई वाली, कि जैसे बिलाल भाई ने आपको बताया कि जब तक इंसान के पास जॉब नहीं होगी वो उसके मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे हर एक तरह की प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। इस वजह से मेरा तो यही हाल है कि जब तक ज़्यादा पाकिस्तान में जॉब होंगी, पाकिस्तान की जब तक स्टेब्लिश होगी, जब तक हमारे मुल्क से ड्रग्स वगैरह और ये चीज़ें कम होंगी, उसके ज़रिए हमारे मुल्क तकरीबन तरक्की भी बहुत तेज़ी से करेगा और हमारे मुल्क से लानत भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, बच्चे ने बताया कि जॉब्स हो। आप सब नौजवान, एक बात मुझे जो वो लग रही है, सारे बार बार ये कहते हैं जॉब्स हो। तो सिर्फ जॉब्स ही क्या मनशियात से बचने का हल है या कोई और भी रास्ते हैं? जी, सिर्फ जॉब ही मनशियात से बचने का रास्ता नहीं है।
क्योंकि गवर्नमेंट आपको जॉब देगी, लेकिन गवर्नमेंट आपकी 24 आवर आप पर उसकी नज़र तो नहीं होगी कि वो आपको देखे आप, मतलब गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है और आप मतलब जो पब्लिक पैसेज है उसमें आप नशा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लोग हैं वो चल कर दूसरी जगह चल कर उधर कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि गवर्नमेंट जॉब ही दे सकती है, बट नशे से किसी एक को नहीं रोक सकती। ये हमारा अपनी ज़िंदगी से, मतलब हमारा अपनी ज़िंदगी से प्यार है, और किसी को अपनी अगर ज़िंदगी अच्छी लगे तो वो इसको छोड़ दे नशे को। और बहुत शुक्रिया।